नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्टडी इन डेनमार्क। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों ने डेनमार्क में अगस्त सितंबर 2025 के इनटेक में जाना है तो वहाँ की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप डेनमार्क में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। तो डेनमार्क में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन डेनमार्क, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस डेनमार्क से रिलेटेड देख सकते हैं। इवन अभी मैंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा एजुकेशन फेयर फ्रांस के अंदर अटेंड किया था। वहाँ पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से मेरी इंटरेक्शंस हुई हैं। तो उस जो सेमिनार या उस एग्जीबिशन की कुछ क्लिप्स मैं इस वीडियो के अंदर भी लगा रहा हूँ, तो आपको आइडिया हो सकता है कि क्राउन इमिग्रेशन को किस टाइप का नॉलेज है, क्योंकि इस टाइप के जो एजुकेशन फेयर हैं हम रेगुलर अटेंड कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो अभी डेनमार्क का 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। अभी सबसे पहले दो जो फेमस चीज़ें हैं, हमारे जो 70% बच्चे हैं IBA में, IBA वन ऑफ द वहाँ पर बिजनेस स्कूल है। इवन दूसरा है नील्स ब्रॉक। तो इन दो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इवन इनमें क्या ड्रॉबैक्स हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं। नील्स ब्रॉक करके एक है और दूसरा IBA। इनमें क्या है कि जितने भी बच्चे हमारे 70% जा रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं चाहे वो इंडियन हैं, बांग्लादेशी बहुत स्टूडेंट जा रहा है, तो वो UK बेस्ड प्रोग्राम में जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है मैं इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करूँगा। आपने किसी भी कंट्री में जाना है, मैंने पहले भी बताया था, जब तक आपकी रिसर्च नहीं है तो आप अपने लाखों रुपए और अपना इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट करते रहेंगे। डेनमार्क गवर्नमेंट के पास सिस्टम क्या है कि UK बेस्ड प्रोग्राम है और डेनिश बेस्ड प्रोग्राम है। अगर आप UK बेस्ड प्रोग्राम्स में जाते हैं तो आपका जो पोस्ट स्टडी परमिट है वो जस्ट अप टू 6 मंथ का मिलेगा। अगर आप डेनिश बेस्ड प्रोग्राम में जाते हैं तो आपका पोस्ट स्टडी परमिट है अप टू 3 इयर्स का। तो अभी आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है। तो UK बेस्ड प्रोग्राम में क्या बेनिफिट है और क्या ड्रॉबैक है। UK बेस्ड प्रोग्राम में UK की डिग्री मिलनी है, डेनिश की तो मिलनी नहीं है। और UK की डिग्री आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो अगर आपने डेनमार्क में ही जाना है तो वाई नॉट यू आर गोइंग इन डेनिश बेस्ड प्रोग्राम। लेकिन डेनिश बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट टाइप का है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जो नॉर्डिक स्टेट है, इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चाहे आपने ग्रीनलैंड जाना है, चाहे आपने फेरो आइलैंड जाना है, चाहे आपने डेनमार्क जाना है, इनका जो वीज़ा है डेनमार्क एम्बेसी डील करती है। नॉर्वे में जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, फिनलैंड में जाने से पहले आपने क्या प्रिकॉशन लेने हैं, स्वीडन में जाने से पहले आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इन कंट्रीज़ में क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन क्राउन इमिग्रेशन के पास 29 शेंगन कंट्रीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप 29 शेंगन कंट्रीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर हर एक कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें बनी हुई हैं। किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है और उस कंट्री का फैक्ट जानना चाहते हैं, उस कंट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उन प्ले लिस्टों में फ्री ऑफ कॉस्ट आप वॉच कर सकते हैं, देन आप डिसीजन ले सकते हैं। तो ऐसा है कि डेनमार्क का जो सिस्टम है एडमिशन का, 13 साल की स्टडी, 30 ईयर्स ऑफ स्टडी, जो कि कौन कौन सी कंट्री में है। नॉर्वे में भी वही सिस्टम है। अगर आपने ऑस्ट्रिया में जाना है, जर्मनी में जाना है, स्विट्ज़रलैंड में जाना है, लग्जमबर्ग में जाना है, ये जो मैंने कंट्रीज़ बताई हैं, यहाँ पर अगर आपने बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन लेना है, डेनिश बेस्ड प्रोग्राम में, जर्मन बेस्ड डिग्रीज़ में या स्विट्ज़रलैंड डिग्रीज़ में, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपके पास 13 साल की स्टडी होनी चाहिए। पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपके आइल्स में डेनिश बेस्ड प्रोग्राम्स में जाना है 6.5, मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटी 6.5 आइल्स मांगती हैं डेनिश बेस्ड प्रोग्राम। UK बेस्ड नहीं, UK बेस्ड प्रोग्राम में आप 6 बैंड के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपका PT 52 है तब भी जा सकते हैं डेनमार्क में, देयर इज़ नो एनी बिग इशू। तो वो अगर आपके पास है तो आपको डायरेक्टली डेनिश बेस्ड जो डिग्री में एडमिशन मिल सकता है।
तो अगर आप डेनिश बेस्ड डिग्री में जाना चाहते हैं, 13 साल की स्टडी है, आपके पास 6 या 6.5 आइल्स है, तो क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प करेगी वहाँ की डेनिश बेस्ड जो बेस्ड डिग्रीज हैं एडमिशन्स के लिए। इसी तरीके में मास्टर डिग्रीज के लिए अगर आपने जाना है तो मास्टर के लिए बैचलर डिग्री 4 इयर्स की होनी चाहिए। इफ़ यू हैव ए 4 इयर्स बैचलर डिग्री तो देन आप इजीली वहाँ की मास्टर डिग्रीज में एडमिशन ले सकते हैं। आइल्स वही 6.5-7 बैंड भी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। पीटी 60 प्लस होना चाहिए, 62 61 वाले स्टूडेंट मास्टर में भी वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अगेन डिपेंड है आप चाहते क्या हैं। बट अगर आपने यूके बेस्ड प्रोग्राम्स में जाना है, बैचलर में वहाँ के यूके बेस्ड प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं 12th के बाद, फिर 13 साल की स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी आता है कि सर यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट कितना है, स्पाउस जा सकता है या नहीं जा सकता, पार्ट टाइम कितना कर सकते हैं, डिपेंडेंट बच्चे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। यहाँ पर 20 घंटे वर्किंग राइट है। पोस्ट स्टडी परमिट मैंने अप टू 3 इयर्स का बता दिया है। स्पाउस एंड डिपेंडेंट बच्चे भी डेनमार्क में जा सकते हैं। तो ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर MBA करने के लिए जाते हैं, यूके बेस्ड MBA। तो उसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक्सपीरियंस है, और आइल्स में 6.5 है, तो आप MBA में एडमिशन भी वहाँ पर ले सकते हैं यूके बेस्ड, जो मैक्सिमम स्टूडेंट उस टाइप के प्रोग्राम में जाते हैं। इसी तरीके से यूके बेस्ड उनके पास डायरेक्ट बैचलर डिग्री भी है। उस बैचलर डिग्री में एडमिशन लेना है तो 6 बैंड वाला भी बच्चा ले सकता है, 52 PT वाला भी ले सकता है। अगर 6 बैंड है तो आपके किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होने चाहिए। तो आपका जो गैप है 12th के बाद 4 या 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो डेनमार्क के अंदर अप्रॉक्स जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं या बिजनेस स्कूल है 30-31 है। तो वहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश टोट, आइदर वो बैचलर है, मास्टर है या PhD है, मोर देन 500 प्रोग्राम्स हैं। हर एक स्ट्रीम में आपको वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। आप मुझे प्रोफाइल भेजेंगे। अगर आप फ्री में अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं डेनमार्क के लिए, तो मेरा एक डेडिकेटेड फॉर्म है व्हाट्सअप का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ पर आप मुझे अपना फॉर्म भर के भेजें तो मैं इमीडिएटली बताऊंगा कि आपको डेनमार्क में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इवन डेनमार्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं लेकर चलूँ तो कंपेरेटिवली ज़्यादा है। अगर मैं अनदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करूं तो डेनमार्क में जॉब अपॉर्चुनिटी, दूसरा क्या है, जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फंड दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। विदाउट शोइंग द फंड इंटरनेशनल स्टूडेंट अपना स्टडी परमिट अप्लाई कर सकता है। बट कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट ने 1 साल की फीस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र की हो। तो वहाँ पर एक AP प्रोग्राम भी है। AP प्रोग्राम इंग्लिश टॉट में नहीं मिल पाएंगे, मिलते भी है लेकिन उसमें हाई कंपटीशन है। वो भी यूके बेस्ड AP प्रोग्राम है। AP प्रोग्राम लाइक ए फाउंडेशन प्रोग्राम या स्टूडेंट लीग जैसा प्रोग्राम है, वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th के बाद ये AP प्रोग्राम करके, वहाँ AP प्रोग्राम डेनिश बेस्ड है, उसके बाद अपनी बैचलर डिग्री स्टार्ट करनी है। बट मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा कि वो 13 साल की स्टडी कंप्लीट करके डेनिश बेस्ड प्रोग्राम में जाने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ यूके बेस्ड प्रोग्राम। अगर आपने यूके बेस्ड प्रोग्राम में जाना है, ये 2 यूनिवर्सिटी मैं फिर बता दूं, IBA है और नील ब्रॉक्स करके एक यूनिवर्सिटी है। इनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूके बेस्ड प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। तो अगर आपका क्वेरी रिलेटेड टू डेनमार्क है तो हमें संपर्क जरूर करें। अभी आते हैं यहाँ की ट्यूशन फीसेस। यहाँ की जो ट्यूशन फीसेस है 8,000 यूरो से लेकर 20,000 यूरो की है साल की। तो 8,000 का भी प्रोग्राम मिल सकता है। बच्चा यहाँ पर 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे करके भी वहाँ पर जा सकता है। एम्बेसीज फीसिस के बारे में बात करें, एम्बेसीज फीसिस लेकर चले 250 यूरो की एम्बेसीज फीसिस है। एक केस ऑर्डर ID की भी फीस बच्चे की लगती है, वो भी 250-300 यूरो की है। ये बच्चे को अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीसिस के अलावा डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अगर आप अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा रहे हैं, हर एक डिपेंडेंट के अकाउंट में 10,000 यूरो के लिविंग एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर स्टूडेंट के अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी डेनमार्क में हैं, अपने स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं या आप का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है डेनमार्क का,
उसमें अपील डलवाना चाहते हैं, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। डेनमार्क का आपका एडमिशन आ चुका है, आप हमारे थ्रू अपना स्टडी परमिट अप्लाई करवाना चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी पार्ट में सर्विस दे सकता है। तो डेनमार्क की जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ है, हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मेरी आने वाली कमिंग वीडियो रहेगी। तो मैं फिर बता दूं, तो डेनमार्क में आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन और बता दूं, ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए बैचलर में एडमिशन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है, उनको हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन ह्यूमैनिटी में आर्ट्स वाले स्टूडेंट ने लेकिन अपने 12th में इकोनॉमिक्स रखा है, तब भी एडमिशन आ जाएगा। जहाँ उसने मैथ रखा है तब भी एडमिशन आ जाएगा। मतलब कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का, पीसीएम नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है डेनमार्क में, आइदर यूके बेस्ड प्रोग्राम जहाँ आपने डेनिश बेस्ड प्रोग्राम में जाना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने डेनमार्क के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।